मैं हरिकेश आप हृदय प्रिय दर्शक को सादर प्रणाम करता हूं और आपका अपना चैनल देसी बिहार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा काशी विश्वनाथ के पावन धरती पे आप लोगों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट खेल का जो महत्व है वह त्यौहार से कम नहीं है। अगर कोई मैच हो रहा है और उस दिन चाहे हमारे पास हमारे कितना भी क्यों ना काम हो, लेकिन हम लोग तमाम काम छोड़कर हम लोग क्रिकेट देखने के लिए टीवी के माध्यम से या जिनके नज़दीक स्टेडियम है तो हम स्टेडियम के माध्यम से उसका आनंद लेने के लिए हम लोग चले जाते हैं। तो मैं इस समय काशी के पावन धरा पे हूँ। सबसे पहले मैं इस धरा को सादर प्रणाम करता हूँ, इस मिट्टी को जिसने हमारे देश के संस्कृत सभ्यता को पुरातन काल से जीवित रखा है। और मैं बता दूं कि हमारे पूर्वांचल वादियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे। ये बहुत बड़ा अवसर है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सौगात साबित होगा और हमारे वर्तमान की पीढ़ियों के लिए सौगात साबित होगा। और जो हमारे इस धरा के अगल बगल के लोग निवासी हैं उनके लिए भी एक सौगात का काम आया है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि बाबा काशी विश्वनाथ के पावन धरा काशी के वाराणसी और इलाहाबाद अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पे ठीक उसके बगल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। और यह निर्माण नहीं बल्कि हर युवा को अपने जीवन को बदलने का अवसर का यह स्थान है, जिससे कि हर युवा जिनके पास खेल की प्रतिभा रही लेकिन साधन संसाधन और सुविधाओं के कारण शायद वह अपने इच्छा को वह दबा कर रखे रहें, लेकिन हमें उम्मीद है कि स्टेडियम के माध्यम से हमारे पूर्वांचल वासियों को एक अवसर मिलेगा और वो भी अपना विश्व स्तर पे नाम कमा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि यह स्टेडियम ग्राम गंजारी, मैं आपको बता दूं कि यह गंजारी गांव है, पोस्ट इसका गंगापुर है और ये जो थाना पड़ता है वो जनसा थाना पड़ता है। और इसका बगल में सबसे प्रसिद्ध स्थान राजा तालाब का नाम आप लोग सुनते आए होंगे। तो जब भी किसी भी भाई बंधु को जब भी यहाँ क्रिकेट का खेल का आयोजन होगा तो आप अगर आना चाहेंगे आजमगढ़ की तरफ से, तो आप जब आजमगढ़ की तरफ से आएंगे तो आपको रिंग रोड मिलेगा। उस रिंग रोड को आप पकड़ के आएंगे सीधा हरुआ रोड पे, फिर हरुआ रोड को आप क्रॉस करेंगे तो जो इलाहाबाद के लिए रोड जाता है उस रोड पे पड़ता है। अगर आप इलाहाबाद से आ रहे हैं तो आपको दाहिने दिशा में पड़ेगा, आप बनारस की तरफ से आए हैं तो आपको बाएँ दिशा में पड़ेगा। तो ये हाईवे पे है। तो यह स्टेडियम के लिए आपको कभी भी ट्रैफिक का सामना करना नहीं पड़ेगा। और मैं आपसे बता दूँ कि यह जो स्टेडियम है उत्तर प्रदेश का तीसरा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और हमारे काशी का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। और ये भी कह सकते हैं कि हमारे पूर्वांचल का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। तो मैं सभी अपने युवा साथियों को अभी अपने वीडियो के माध्यम से बधाई देता हूँ कि आपको हाथ पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेडियम में के माध्यम से आप अपने खेल की प्रतिभा को आप दिखा सकते हैं और वह प्रतिभा एक दिन आपको देश के नाम भी खेलने का अवसर देगा और आप अपने देश दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। तो यह स्टेडियम का मैं आकार की बात करूं तो भगवान शिव के थीम पे यह बन रहा है और इसका जो मेन गेट है वो भगवान शिव जी का जो डमरू है उसके आकार पे इसका मेन गेट बनेगा। और जो फ्लड लाइट है, आप विशाल जी दिखाइए, जो फ्लड लाइट है जो स्टेडियम का सामने दिख रहा होगा, शिव के त्रिशूल के आकार का फ्लड लाइट है। और जो इसका दर्शक दीर्घा का जो स्थान है जहां हमारे दर्शक लोग बैठेंगे वह यहाँ का जो घाट है वो घाट के आकार का यहाँ पर बैठने का स्थान है। और जो पवेलियन का छत रहेगा वो बाबा भोलेनाथ को सबसे प्रिय बेलपत्र उसके आकार का इस पे जो है पत्ते के आकार पे छत मिलेगा आपको देखने के लिए। तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लिए एक अनोखा स्टेडियम है जहाँ आपको जब आएंगे स्टेडियम में तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी आकर्षित करने वाला स्टेडियम बन रहा है और हमारे युवाओं को एक मौका देने का स्टेडियम बन रहा है और ज़िंदगी बदलने का स्टेडियम बन रहा है। तो मैं बता दूं इस स्टेडियम की जो लागत है लगभग 451 करोड़ की है और
इसकी जो दर्शक दीर्घा की क्षमता है वो लगभग 30,000 दर्शकों की क्षमता का ये स्टेडियम है। तो कुल मिला जुला के आपको बता दूं कि शानदार स्टेडियम का निर्माण हो रहा है और इसका जो उद्घाटन है वो भी उम्मीद किया जा रहा है कि 2026 में शायद यह तैयार हो जाएगा और हो सकता है कि इस वर्ष ही हमारे काशी वासियों को, हमारे पूर्वांचल वासियों को एक मैच देखने का सौगात प्राप्त हो सके, ये उम्मीद है। और शायद शुरुआती जो मैच होगी, जो इंडियन प्रीमियम लीग होता है T20 मैच, जो कि हम आप बड़े शौक के साथ देखते हैं, बड़ा आनंद भी आता है क्योंकि कम ओवरों का जो मुकाबला होता है उसमें बहुत समय नहीं मिलता है किसी भी खिलाड़ियों को समय देने के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि सबकी पसंद यही है कि जितना अधिक से अधिक बाउंड्री लगेंगे, चाहे चौके के रूप में चाहे छक्के के रूप में, वो बड़ा आनंद देता है। तो शायद पहला मुकाबला यहाँ पे T20 खेला जाएगा। तो मैं आपसे बता दूं, ठीक हमारे बगल में आप देख रहे होंगे, मैं विशाल जी से कहूँगा कि फ्लड लाइट बन रहा है, जो कि हाँ, फ्लड लाइट जो बन रहा है भगवान शिव जी के त्रिशूल के आकार का बन रहा है। तो थोड़ा नज़दीक से आप दिखा दीजिएगा और ठीक आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि आपको पवेलियन दिख रहा है, ये पवेलियन दिख रहा है। और ठीक हमारे बगल में ये जो मेन गेट है, मैं विशाल जी से कहूँगा कि आप मेन गेट दिखा दीजिए। ये मेन गेट है, यहाँ से आप प्रवेश करेंगे तो लगभग यह स्टेडियम का 75% कार्य पूर्ण हो चुका है और जो 25% कार्य अभी बचा है वो भी अनुमानता है कि इस 2026 के अंदर हो भी जाएगा। और अनुमानता है कि शायद ऐसा भी मौका मिल सके कि एक आध मैच यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इसी वर्ष खेला जाए। और मैं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा, क्योंकि प्राइवेसी को देखते हुए अनुमति नहीं है कि हम अंदर जाके दिखा सकें, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस स्टेडियम में लगभग जो स्टेडियम के अंदर जो पिच है लगभग 7 या 9 के आसपास पिच है खेलने के लिए, और बाकी इसके बगल में प्रैक्टिस बन रहा है, उसमें भी 5 के आसपास पिच है जहाँ पे हमारे खिलाड़ी लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अंदर से तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपको नज़दीक से बाहर से दिखा रहा हूँ कि यह कार्य निरंतर अपने प्रगति पे है और ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने का अवसर मिलेगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि जब पहला मुकाबला होगा तो हम भी प्रयास करेंगे कि हमें भी यहाँ देखने को अवसर मिले। तो हमारे पूरे काशी वासियों के लिए, हमारे पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा का अवसर है, जो हमारे बच्चे यह कहकर कहीं ना कहीं अपने मन को थोड़ा सा तकलीफ़ में ला देते थे कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा एकेडमी नहीं है, हमारे पास कोई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है कि हमें वहाँ बड़े बड़े कोचों से हम लोग वहाँ से खेल सीख सकें और हम लोग भी अपने देश के लिए खेल सकें। लेकिन यह स्टेडियम हमको लग रहा है कि जितनी भी हमारे पास जिस चीज़ की कमी थी वो सारी स्टेडियम पूरा कर सके। तो मैं